ये है नवी मुंबई के पास बसा हुआ इरशालगढ़ फोर्ट। इसी फोर्ट के बेस पे एक विलेज है जिसका नाम है नढाड़। नढाड़ एक ऐसा गांव है जहाँ पे एक खूबसूरत सा मंदिर बसा हुआ है, रिसेंटली बनाया है एंड ओल्ड मुंबई पूना हाईवे पे ही है। इस टेंपल के गूगल लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है फॉर योर इजी एक्सेस। जैसे ही आप ओल्ड मुंबई पूना हाईवे छोड़ते हो नढाड़ गांव के लिए, वैसे ही ये रेलवे लाइन का सबवे हमें दिखाई देता है। इस सबवे के नीचे से जाते ही लेफ्ट में हमें एक इंस्टीट्यूट नज़र आता है जिसका नाम है JM म्हात्रे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। ये कॉलेज है और कॉलेज के बाजू में बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पे आप पार्किंग भी कर सकते हो और साथ ही साथ में हमें नज़र आता है वो टेंपल जो आपको इस व्लॉग में मैं दिखाने वाला हूँ। ये खूबसूरत सा टेंपल बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, जिस वजह से स्पेशियस पार्किंग भी है, साथ ही साथ में एक जाइगेंटिक व्यू नज़र आता है इस मंदिर का। ये एंट्रेंस हमें नज़र आता है पार्किंग के बाद पंचायतन मंदिर का। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रथमेश माने ब्लॉग्स। आज मैं एक मंदिर में आया हूँ, बहुत खूबसूरत मंदिर है, कम्प्लीटली वाइट इन कलर, देखने लायक है एंड रिसेंटली डेवलप किया है। द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप कहीं पे फैमिली के साथ आना चाहते हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हो थोड़ा सा, सो ये मंदिर वैसा ही एक लोकेशन है जहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हो। सो मैं आया हूँ मुंबई पूना ओल्ड हाईवे पे जहाँ पे ये मंदिर बसा है। नढाड़ करके एक प्लेस है, गांव बोल सकते हैं। इस गांव में रिसेंटली डेवलप्ड ये टेंपल है। इस टेंपल का नाम है पंचायतन और यहाँ पे 5 मंदिर हैं जो हम इस ब्लॉग में आगे एक्सप्लोर करेंगे। इस मंदिर में एंटर करते ही लेफ्ट में हमें सीढ़ियाँ नज़र आती है। ये सीढ़ियाँ हमें मंदिर की ओर लेके आती है। मंदिर बहुत खूबसूरत है और सीढ़ियों से ऊपर आते ही सबसे पहले हमें मंदिर का इलाका नज़र आता है और सीढ़ियों से ऊपर आते ही हमें ये मंदिर नज़र आता है। मंदिर के बाजू में ही हमें हॉल एरिया भी नज़र आता है जहाँ पे कुछ इवेंट होते हैं और जिस दिन मैं आया था उस दिन एक इवेंट भी चालू था। सीढ़ियों से ऊपर आते ही सबसे पहले नज़र आता है हमें साईं बाबा का मंदिर। अगर आप साईं भक्त हो तो आप यहाँ पे बहुत खुशी महसूस करोगे, क्योंकि जैसे ही हम अंदर आते हैं हमें सबसे पहले नज़र आते हैं साईं बाबा जो मार्बल में काव किए हैं और इसी वजह से हमें फील आता है शिरडी का। ये एरिया बहुत बड़ा है, यहाँ पे हमें लॉन एरिया भी नज़र आता है, हॉल भी है और साथ ही साथ में 5 मंदिर भी है जो हम धीरे धीरे आगे व्लॉग में देखेंगे। साईं बाबा के मंदिर के बाजू में ही हमें मयूरेश्वर गणेश मंदिर नज़र आते हैं। तो अगर आप गणेश जी के भक्त हो तो यहाँ पे आपको और खुशी महसूस होगी। यहाँ की सारी मूर्तियाँ मार्बल में काव की गई है और इसकी खूबसूरती यहाँ पे झलकती है। खूबसूरत से सह्याद्री के बैकग्राउंड्स के साथ ये मंदिर बनाया हुआ है। इसकी एक अलग ही पहचान बन चुकी है। गणपति के दर्शन लेने के बाद उन्हीं के बाजू में हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर नज़र आते हैं। ये मंदिर भी बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली सारे टेम्पल्स के स्ट्रक्चर सिमिलर है और इस वजह से एक अलग ही फील यहाँ पे आता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वाइट कलर ऑफ दिस टेम्पल। हनुमान जी के दर्शन लिए और आगे बढ़ा। बाहर आते ही अलग एंगल से ये टेम्पल मुझे अब नज़र आ रहा था। आप हर कॉर्नर से अगर ये टेम्पल देखते हो तो सीरियसली बहुत खूबसूरत नज़र आता है। अब हम पहुँचे थे नढाड़ेश्वर महादेव के पास। ये महादेव जी का मंदिर है और इसीलिए यहाँ पे शिवलिंग हमें नज़र आता है। मंदिर के अंदर जाने से पहले हमारी नज़र जाती है यहाँ के द्वारपाल पे। ये द्वारपाल की मूर्ति अभी बहुत खूबसूरत सी बनाई है। ब्लैक कलर में इनकी डिज़ाइन बहुत खूबसूरत नज़र आती है। महादेव का मंदिर है तो नंदी तो ऑब्वियसली हमें दिखेगा ही। नंदी के दर्शन किए और अंदर चले आया। अंदर चले आते ही खूबसूरत सा नढाड़ेश्वर महादेव का शिवलिंग मेरे सामने था। दर्शन किए और फिर माँ तुलजा भवानी के मंदिर के पास पहुंचा।
छत्रपति शिवाजी महाराज, राजमाता जिजाबाई और छत्रपति संभाजी महाराज को आशीर्वाद देने वाली ये महाराष्ट्र की देवी महाराष्ट्र के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनका मंदिर मुंबई में ज़्यादातर कहीं पे देखने नहीं मिलता। इसलिए मैं चाहूँगा अगर आप तुलजा भवानी के भक्त हो तो अगर आप तुलजापुर नहीं जा सकते दर्शन लेने के लिए तो आप ज़रूर पनवेल के पास इस गांव में आ सकते हो। यहाँ पर आपको खूबसूरत सी तुलजा भवानी की मूर्ति, आदिशक्ति की मूर्ति नज़र आएगी। यहाँ पर आने के बाद एक अलग ही मन की शांति महसूस होने लगती है। खूबसूरत सा ये मंदिर आपके मन में ज़रूर घर बना जाएगा। हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान देते हुए इस मंदिर को बनाया है। तुलसी वृंदावन हो या फिर दीप स्तंभ, हर वो चीज़ इर्शालगढ़ फोर्ट के बैकड्रॉप के साथ हमें नज़र आती है। यहाँ पर लॉन एरिया के पास में हमें कुछ म्यूरल्स नज़र आते हैं जो इस दीवार पे कार्व किए हैं। शायद जिन भगवानों के मंदिर नहीं बना सके उनके याद में या उनके स्मरणार्थ यहाँ पे म्यूरल्स बनाए गए होंगे। तो ये था पंचायतन मंदिर। बहुत खूबसूरत सा मंदिर है ये। एटलीस्ट एक बार तो आप यहाँ पे आ सकते हो एज अ रिक्रिएशनल एरिया, ताकि बच्चों को अपने धर्म के साथ, अपने देवों के साथ, मंदिरों के साथ एक अलग ही लगाव हो जाए। इस कॉम्प्लेक्स के दो एंट्रेंसेस हैं, एक मंदिर की तरफ जाता है और दूसरा बैंक्वेट हॉल की तरफ। आज क्योंकि कोई इवेंट चालू था जिसे मराठी में मुंज कहते हैं, ये यूजुअली ब्राह्मण्स में होता है, तो ये इवेंट चालू था, इस वजह से मुझे अंदर जाने नहीं मिला, जिस वजह से मैंने बैंक्वेट एक्सप्लोर तो नहीं किया। बट येस, यहाँ से मुझे वो नज़र आ रहा था कि काफ़ी स्पेशियस है। तो अगर आप कोई कल्चरल इवेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ के मैनेजमेंट से कनेक्ट कर सकते हो और उस इवेंट को यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हो। नीचे इस बैंक्वेट हॉल के कैंटीन भी हमें नज़र आता है, जिस वजह से अगर केटरिंग हो या फिर खाने पीने का इंतज़ाम हो तो यहाँ के लोग भी हेल्प कर सकते हैं या फिर खुद के केटरर्स भी आप ला सकते हो। तो ये था पंचायतन मंदिर, और पंचायतन मंदिर के दर्शन करने के बाद पीछे के एरिया में आते ही हमें नज़र आता है लॉन एरिया। इवनिंग्स में यहाँ पे बहुत भीड़ होती है और बच्चों के लिए एक अच्छी सी जगह है जहाँ पे वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप पास में रहते हो तो डेफिनेटली एक बार तो आइए, इट इज़ वर्थ विजिटिंग। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय बिताने के बाद अब हमें भूख लगी थी, सो वी हेडेड फॉर लंच। हम क्योंकि मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे पे थे तो यहाँ पे मैं काफ़ी बार आया हूँ, काफ़ी बार मैंने यहाँ से ट्रैवल किया है और हमेशा ही मैं बागेश्वरी होटल आता हूँ। ये है बागेश्वरी होटल जो मराठी एक्टर दादा कोंडके जी ने बनवाया था। ये उनकी जगह थी, ये उनका होटल है और यहाँ पे उनकी यादें हमें देखने मिलती है। कई सारे सुपरहिट मूवीज़ इन्होंने दिए हैं और बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोइंग रहा है, साथ ही साथ में बहुत बड़ा वेटेज रहा है इंडियन सिनेमा में इनका। लेट इट बी पॉलिटिक्स, लेट इट बी सिनेमा, ही हैज़ ऑलवेज एंटरटेन्ड। हमने खाना खाया एंड देन वी हेडेड बैक टू मुंबई। सो दिस वॉज अबाउट पंचायतन मंदिर जो नढाल के पास है, नवी मुंबई में है। अगर आपके पास समय है, फैमिली के साथ बिताना है कहीं पे समय, तो आई थिंक दिस इज़ वर्थ विजिटिंग अ वन डे ट्रिप। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय शंभूराजे, जय शिवराय।